एसबीआई रिटायर्ड ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सभी सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एसबीआई रिटायर्ड ऑफिसर वेलफेयर एसोसिएशन ने स्पेशल पे के भुगतान का लाभ दिनांक 1 नवंबर 2017 से देने के संबंध में एक रिट याचिका दिनांक 30 मई 2025 को दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर की थी। यह याचिका WPC 8331/2025 क्रमांक पर दर्ज है, जो एसबीआई रिटायर्ड ऑफिसर वेलफेयर एसोसिएशन एवं अन्य बनाम एसबीआई एवं अन्य के रूप में दर्ज है। साथियों, हमारे केस की प्रथम एवं प्रारंभिक सुनवाई शुक्रवार दिनांक 5 दिसंबर 2025 को माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में हुई। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में निर्देश दिए। नंबर 1, एसबीआई को निर्देश दिया गया कि एसबीआई रिटायर्ड ऑफिसर वेलफेयर एसोसिएशन ने दिनांक 25 जनवरी 2025 को जो रिप्रेजेंटेशन बैंक को दिया था, उस पर न्यायालय के आदेश की प्राप्ति के 8 सप्ताह के भीतर निर्णय लिया जाए। नंबर 2, एसबीआई को एक स्पीकिंग ऑर्डर पारित करना होगा, जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख हो कि रिप्रेजेंटेशन उन्हें स्वीकार्य है या नहीं, और अस्वीकृति की स्थिति में कारण भी स्पष्ट रूप से बताए जाने आवश्यक है। माननीय उच्च न्यायालय ने उपरोक्त निर्देशों के साथ हमारी इस याचिका का निस्तारण कर दिया था। इसी अनुपालन में बैंक द्वारा एक स्पीकिंग ऑर्डर दिनांक 28 जनवरी 2026 को जारी किया गया है, जिस पर कल हमने एक वीडियो अंग्रेजी में बनाकर अपने साथियों के बीच सर्कुलेट किया था। हमारे बहुत सारे साथियों ने इस वीडियो को हिंदी में किए जाने की मांग की और अनुरोध किया कि अगर यह वीडियो हिंदी में उनको बताया जाए तो वे इसका पूरा लाभ समझ सकेंगे। साथियों, मैं इस संदर्भ में बताना चाहता हूं कि जो स्पीकिंग ऑर्डर बैंक ने जारी किया है, उस पर मुख्य महाप्रबंधक HR कॉर्पोरेट सेंटर मुंबई ने 28 जनवरी 2026 को हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें हमारे रिप्रेजेंटेशन दिनांक 25/1/2025 का विधिक प्रावधानों एवं सेवा नियमों के आलोक में गहन परीक्षण किया जाना बताया गया है। इस स्पीकिंग ऑर्डर के अनुसार बैंक ने यह स्वीकार कर लिया है कि स्पेशल पे ऑफिसर्स और क्लर्क्स के वेतन एवं पेंशन संबंधी अंतर को संतुलित करने हेतु प्रारंभ किया गया था। बैंक ने अपने स्पीकिंग ऑर्डर में कहा है, द प्रोविजन ऑफ स्पेशल पे विच इज रिकॉर्ड फॉर डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस एंड सुपर एनुएशन बेनिफिट्स फॉर ऑफिसर्स across grades and scales has been introduced in the bank to serve as a fair and viable solution to protect the erosion of differential gap in salary and pensionary benefits vis-a-vis award staff. It serves as an incentive for award staff to take promotion and shoulder higher responsibilities apart from arresting attrition while ensuring quality and talented people join the rank. Furthermore, maintaining a healthy salary differential between officers and clerical staff is crucial for fostering a motivating work environment and ensuring career progression within the bank. इसका मतलब स्पेशल पे को बैंक में इस उद्देश्य से लागू किया गया
कि अधिकारियों एवं लिपिकीय कर्मचारियों के बीच वेतन एवं पेंशन संबंधी अंतराल को संतुलित किया जा सके। यह इंसेंटिव के रूप में कर्मचारियों को पदोन्नति लेने और उच्च दायित्व निभाने हेतु प्रोत्साहित करता है। साथ ही प्रतिभाशाली एवं योग्य व्यक्तियों को अधिकारी वर्ग में शामिल होने हेतु आकर्षित करता है। इसके अतिरिक्त अधिकारियों एवं लिपिकीय कर्मचारियों के बीच स्वस्थ वेतन अंतर को बनाए रखना, प्रेरणादायी कार्य के लिए वातावरण तैयार करना एवं बैंक में कैरियर प्रोग्रेशन को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है। साथियों, इस स्पीकिंग ऑर्डर के कथन से स्पष्ट है कि बैंक ने इस विसंगति को, एनामोली को और इसके अस्तित्व को स्वीकार कर लिया। बैंक ने अप्रत्यक्ष रूप से यह मान लिया है कि स्पेशल पे लागू होने से पूर्व लिपिकीय कर्मचारी पर्यवेक्षी कर्मचारियों से अधिक वेतन और पेंशन लाभ प्राप्त कर रहे थे, जिससे पदोन्नति और कैरियर प्रोग्रेशन में उनकी रुचि में कमी आ गई थी, ऐसा हम मानते हैं। बैंक ने अपने स्पीकिंग ऑर्डर में आगे भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 और एसबीआई जनरल रेगुलेशंस का भी हवाला दिया और कहा कि स्पेशल पे 1 अगस्त 2024 से जो लागू की गई है, यह एक प्रतिपूरक व्यवस्था है जो केवल उस तिथि पर सेवा में कार्यरत अधिकारियों पर लागू होती है, न कि पूर्वव्यापी रूप से, अर्थात जो 1 अगस्त 2024 से पूर्व रिटायर हो गए हैं उन पर यह व्यवस्था लागू नहीं होगी। स्पीकिंग ऑर्डर में कहा गया है कि स्पेशल पे जो 1 अगस्त 2024 से लागू की गई है, एक विशेष प्रतिपूरक व्यवस्था है जिसे बैंक स्तर पर समीक्षा एवं अनुमोदन किया गया है। यह केवल उन अधिकारियों पर लागू है जो कार्यान्वयन की तिथि पर सेवा में उपलब्ध थे और इसे किसी पूर्वव्यापी वेतन संशोधन का हिस्सा मानने से बैंक ने इनकार कर दिया है। अतः 1 अगस्त 24 से पूर्व सेवानिवृत्त अधिकारी इस लाभ का दावा करने का कोई विधिक या न्याय संगत अधिकार नहीं रखते हैं, ऐसा बैंक ने अपने स्पीकिंग ऑर्डर में लिखा है। साथियों, यहां हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि यद्यपि बैंक ने विसंगति को तो स्वीकार कर लिया है, परंतु यह स्पष्ट नहीं किया कि प्रभावी तिथि 1 अगस्त 2024 क्यों निर्धारित की गई है, जबकि वास्तव में यह विसंगति 1 नवंबर 2017 से उत्पन्न हुई थी। साथियों, चूंकि बैंक ने यह स्वीकार कर लिया कि स्पेशल पे सुपरवाइजरी और अवार्ड स्टाफ के बीच वेतन के अंतर को खत्म करने हेतु दी गई थी, इससे हमारा केस और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया। हमने यह पहले ही सिद्ध कर दिया कि विसंगति 1/11/2017 से उत्पन्न हुई थी। बैंक का स्पीकिंग ऑर्डर हमारे दावे के आधार को और अधिक मजबूत कर देता है, जिससे न्यायालय में हमारी स्थिति अत्यधिक सुदृढ़ हो गई है। तो साथियों, अब हम बहुत जल्दी एक नई याचिका दायर करने की तैयारी कर रहे हैं ताकि 1 नवंबर 2017 से स्पेशल पे का लाभ एसबीआई रिटायर्ड ऑफिसर वेलफेयर एसोसिएशन के सभी सदस्यों को प्राप्त हो सके। साथियों, हम यह सुनिश्चित करते हैं कि इस संदर्भ में होने वाली हर प्रगति से हम अपने सभी सदस्यों को भविष्य में अवगत कराते रहेंगे। साथियों, हमें उम्मीद है कि आप अपना भरोसा कायम रखेंगे और हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार रहेंगे। साथ ही हम आपसे यह अनुरोध करते हैं कि आपके जो साथी अभी हमारी एसोसिएशन के एसबीआई रिटायर्ड ऑफिसर वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य नहीं बने हैं, कृपया उनको भी अपनी एसोसिएशन में जोड़ने का प्रयास करें, जिससे हमारा संगठन और अधिक मजबूत हो सके और हम और अधिक सुदृढ़ता के साथ
अपनी लड़ाई लड़ सके। धन्यवाद। सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। कृपया अपना सहयोग बनाए रखें। जय हिंद।